उना विवेक बाबत रहे। आप सोचेंगे विवेक कौन है भाई? आप बदमन उद्देश्य क्या विवेक है कोई करना? एक बार हम लोग के बीच में आए थे पास्टर विवेक साहू, आपको याद है? आर मिटन सारे तय करना विवेक साहू कोलकाता से आए थे। विवेक साहू तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। और उन्हीं बाबत रहे इन पर गाल मरावा। हाँ, वो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं। उन्हीं हम मिटे ईश्वरन बड़ी मौज गुती करना। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारे मन में जो विवेक है, हमारे अंदर मन में विवेक रहता है जिसको इंग्लिश में कॉन्शियस कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। आप तीन दा अबो मन रहे उनका विवेक तहन कन है उना दा अबो उना कॉन्शियस रहे तहन कना उना बाबत अब बुन गाल मरावा। वही हम लोग को बताता है भला क्या है बुरा क्या है। और उन्हीं की आबुदाई बढ़ाई चेत बुना भागिया चेत कना बड़ी आ चेत कना। और ये जो है हम लोग को मिल गया अदन की वाटिका में, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो विवेक जाग गया। और मिता के तीन रहे एदेन भगवान रहे मिता में आदम और हवा किन कई किदा तबे उनकिन भीतरी रहे नौनवा विवेक तो मिता में जीवित रुवड़ना। उनकी आंखें खुल गई और उनके ना मेट को झींचना। कौन सा है काटा मेट आत्मिक आंख खुलता है तो हम परमेश्वर को जान लेते हैं। है मिता में जीवतिया मेट तीन रहे झीझुक कना तो बे अब तो ईश्वर बुन बढ़ाई दिखना। कौन सा आंख खुल गया जिसके कारण से वे लोग जो है वे लोग जानने लगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उकाटा मेट उनकी ना झीझना उन्हें उकाते उनकिन किन बढ़ाई किदा भागी आ चेत कना और बड़ी आ चेत कना। उनका विवेक जाग गया और उनकी ना उना विवेक दमिता में एभेनिना जगवारिना। और तुरंत उनको पता चलने लगा ये अच्छा है ये बुरा है, और वे लोग फंस गए अच्छा बुरा के जाल में जिसमें अभी तक मनुष्य फंसा हुआ है। और तुरंत की उनकिन किन बढ़ाई किदा भागी आ चेत कना बड़ी आ किन चेत कना और मनुआ नित हबी उना मुश्किल को झले ही कना। और विवेक जो है वो दूषित हो गया और उना विवेक दमिता में भौन देना। तो ये विवेक जो है वो सबका जो है वो दूषित हो चुका है पाप के कारण से। और उना विवेक दमिता में सनम को उना कई होते थे उना तो भौन चुका उना बड़ी ना। और व्यवस्था जो है उस विवेक के द्वारा काम करता है। और उना व्यवस्था मिता में हमारी बंदोबस्त उना विवेक होता थे कमियत कना। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे भी विवेक से चलते हैं। और तीन अभी प्रभु को बढ़ाई का दी उनको तो आपको उना विवेक रिया अयुर होता है कोई चला करना। और प्रभु के लोग भी अपने विवेक से चलते हैं। और प्रभु रेन हर को हाँ अपन पिना विवेक लेकर को चला करना। रोमियो 2:15 में लिखा है। और रोमी 2:15 रे मैंने अन्य जातियों के विषय में कह रहा है। और मिता में इटा जद को बाबत रहे मैंने वे परमेश्वर के 10 आज्ञा को नहीं जानते हैं। और उनको तो मिता में ईश्वरा उना ज्ञान हुकुम बाको बढ़ाया। परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं। ईश्वरा उना व्यवस्था बाको बढ़ाया। लेकिन फिर भी एन रहा लिखता है वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। और उनको तो मिता में उना बंदोबस्त अपन पिना मन अंतर रे ओला कना मेंती को न्याल दाड़िया कना। और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। और उनको उना विवेक हो गुहाई एमें कना। और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती और उनको उना हुदिस को दो जाओगी दोष लगावे कना या उन्हें निर्दोष ठहराती है। और उना दो उन्हें मिता में बिंदु से ठहराव दिया तो विवेक से चलते हैं। और तबे अब तो विवेक होता है कि बुन चला कना। और विवेक जो है वो दोष लगाता है। और विवेक तो उना दोष से लगावे या कभी-कभी निर्दोष ठहराता है। तो जहाँ किस तो बिंदु से ठहरावे पना। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा बोलेगा, बुरा करेंगे तो आपको बुरा बोलेगा। हम तो भागी आम कमी खाए भागी मिता में और बड़ी आम कमी खाए बड़ी एमिता। आप अच्छा करेंगे तो बोलेगा कि तुमको आशीष मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको बोलेगा कि श्राप मिलेगा। हम तो मिता में भागी आम कमी खाए हम तो भागी या न्यामा और बड़ी आम कमी का सरापे न्यामा। जब आप अच्छा करेंगे तो विवेक बोलेगा कि तुम स्वर्ग जाओगे, जब आप बुरा करेंगे तो विवेक बोलेगा तुम पापी हो इसलिए तुम जो है नरक जाओगे। आतिन रे भागी आम कमियां विवेक के मिता में हम तो शर्माम चला। आतिन रे बड़ी आम कमियां तो वे उनरे विवेक के मिता में हम तो नरक में चला। तो वहां पर एक दोष है। और उन्हें तो मिटन दोष में ना, क्योंकि ऐसा जीवन जो है वो समुद्र का लहर के समान होगा। आज अच्छा कल बुरा, आज अच्छा आज स्वर्ग कल नरक, आज स्वर्ग कल नरक। और उनवा विवेक दो मिता में उना अबुआ जीवन रे उना जलापुरी दार या ढेव लेका कना।
तो यीशु मसीह ने उस विवेक के साथ में क्या किया, हमारे विवेक के साथ क्या किया? आर जिसु मसीह दा अबो मिमिक को साथे उना विवेक रे चेत चिका किदा। तो अगर हम इब्रानी की पत्री 10 अध्याय में देखेंगे, आज यदि अबो दो इब्री को चिट्ठी रे गेल हटिन बोन नेला तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आनोने नुंका लिखा वाला कना इब्रानी की पत्री 10 अध्याय इब्री चिट्ठी रिया गेल हटिन यहाँ लिखता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, छाया है, आर उना बंदोबस्त मिता में धरा कन ओक्ते का हिजुक कन उना को रिया मिटे उमूल कना पर उसका असली स्वरूप नहीं। मेन कना असला उना रिया रूप दबांग कना। तो क्या था पुराने वाचा में, वो छाया के रूप में क्या दिखाया जा रहा था? आर तो बे उना मारी बंदोबस्त रे उना उमूल द चेत है कना। पुराने वाचा में क्या था? आर उना मारी बंदोबस्त रे चेत है कना। इजरायली लोग अपना पाप का क्षमा के लिए मेमना को लेकर के आते थे बलिदान के लिए। आर मिता में उनको द आको दाने समान लगी मिता में भीटी को अगुए को ता है ना। क्यों लाते थे? आचिदा को अगुए ता है ना, ताकि उनका पाप जो है वो ढप जाए। आज जेमन मिता में उनको कई दो उना दपालो 1 साल के लिए है मित बचर लगी। उसमें क्या होता था? आर उना ते चेत हुयुक कांता है ना, जो भी मेमना लाएंगे निर्दोष होना चाहिए था। आर मिता में जहां की भीटी को अगुए तबे उन्हीं द बिन दोषी हुयुक जरूरत है कना। तो पापी क्या करेगा? उस पवित्र मेमना, निर्दोष मेमना के ऊपर अपना हाथ रखेगा, आर तबे कयान हरदा उन्हीं बिन दोषी भीटी चेतान रे आया ती दहोया। इसका मतलब था ये पापी का सारा पाप उस मेमना में ट्रांसफर हो जाता था। आर मिता में उन्हीं कई होड़ा जब तक कई को उन्हीं भीटी रे चला कांता है ना। और उस निर्दोष मेमना का जो धार्मिकता है, जो निर्दोषता है, वो इस पापी के अंदर आ जाएगा और ये धर्मी बन जाएगा। आर मिता में उन्हीं बिन दोषी भीडिया ओका भागिया मिना उन्हीं खंद उन्हीं होड़ रे उना है पलो। और उसके बाद उस मेमना को बलि कर दिया जाता था। आर इने तयम द मिता में उन्हीं भीडी को दाने या। अब मेमना जो है इस पापी के बदले मर गया, निर्दोष मेमना। आर मिता में उन्हीं बिन दोषी मिता में भीडी द उन्हीं कयान हर कतिते गोय ना। और मेमने का धार्मिकता इस व्यक्ति को, इस पापी व्यक्ति को मिल गया, ये धर्मी होकर के चला गया। आर उन्हीं भीडी या धर्म ते द मिता में उन्हीं हर रे है ना, आर उन्हीं हर द चलाओ ना। इस प्रकार से क्या होता था, लगातार हर साल मेमने को लाया जाता था बलिदान के रूप में। आनुका ते मिता में बचौर के बचौर जाओगी भीडी को तो दाने समान लगित को अगु उचु कांता है ना। क्यों लाया जाता था? चिदा को अगुएत को ता है ना, पाप का क्षमा के लिए। मिता में कई या इक नाम लगी। लेकिन इसके आगे में कह रहा है कि ये सब क्या था। इसके पहले कहा कि ये सब छाया था, ये सब जो है असली नहीं था, ये सब जो है ये छाया था, उसका चित्र था। जो असली चीज आने वाला है उसका एक चित्र था। आर मिता में नुआ दो एकेन उमुल तक है कना, ओका हेजु आ असोल तक है कना, उनारिया मिटेन उमुल तक है कना। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, आर उना ये ते नोंडे ओल कना। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। एंते उका बचौर के बचौर उना को दाने समान को कमियत करता है। उना तो मिता में कई दो 30 बाय बचो गिडी दाड़िया, क्योंकि हर साल पाप करेगा, बार बार वो पाप के लिए बलिदान लेकर के आएगा, बार बार पश्चाताप करेगा, बार बार क्षमा मांगेगा, बार बार जो है वो पश्चाताप का एक दिन होता था, उस दिन में वो आएगा मेमना को लेकर के। और मिता में नुंकाते जाओगी मिता में उना दाने समान रिया कमी दा हुई कांता है ना। जाओगी बेटे को अगु कुआ, जाओगी उनको कष्टा हुई तकवा, जाओगी उना दाने समान हुई तकवा। पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर, कभी भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। आर मिता में उना दाने समान दती सो मानुआ 22 सभी दाड़िया कुआ। जो संसारिक मेमने के द्वारा परमेश्वर के चरणों में जाते थे इजरायली लोग, वो मेमना का बलिदान कभी भी उन पापियों को सिद्ध नहीं कर सकता है। एंते धरती रे उनको भीडी अपन को दो कोई दाने को लगे कोई दिए को तायन उनको हतेते मानवा दो 300 बाकु सोनत और बाकु सभी दाड़िया। 2 पद में लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। और 2 आयत रे मेंदा तबे उनको उना दाने समान दो चिदा बांग बंदो बना। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, और जिते सेवा को दो मित तमरगी को सफार को सनत को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है संत पौलुस यहाँ पे बता रहा है। सनाम को वो अड़ी मन लगाओ कथा अंजमता उन पे। इसलिए जबकि सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते,
आर यदि सेवा को द मित तमरिगी को सवे सनत आर को सबित को अगर शुद्ध हो जाते एक ही बार में, आर मित तमरिगी को सफा को तो क्या नहीं होता? आर तबे चेत बांग हुई को इस्राएली के साथ क्या नहीं होता? आर तबे इस्राएल को साथ आर चेत बांग हुई को कॉमा देकर के लिखा हुआ है। आनोने कोमा एम कते ऑल कना तो फिर उनका विवेक, आर तबे उनको उना विवेक कॉन्शियस है उना कॉन्शियस क्या नहीं करता? आर तबे चेत बाय चिका किया उन्हें पापी नहीं ठहराता। आर तबे मिता में कयानी मेंते बाय दोषी की कुआ। लेकिन क्या होता था? आर तबे चेत हुई कांता है ना, ये धर्मी होके चले गए, आर उन्हें तो धर्म कते चलाओ ना, फिर पाप किया, आर हकु कहेगा फिर विवेक उनको करने लगा, अरे तुम तो पापी हो, तुम तो पापी हो, तुमको बलिदान लेके जाना है। आर हाँ विवेक दो मिता में दूसरी तरह को आम दम कही किदा आम कम कही किदा मिता में आर हाँ मिता में मिटे दाने इदी कते चला फिर संसारिक मेमना को लेकर के जाता था। आर हाँ धरती रे मिटे वीडियो साफ कते इदी या ये एक छाया था, एक चित्र था, असली चीज नहीं था। आर नोआ दो मिटे मारी बंदोबस्त लिखाते उमुलते है कना असल उतरा दबांगते है कना। और आखिर इसके द्वारा होता क्या था? आर नोआ होता तो चित हुई कांता है। 3 पद में लिखा है, आपे आए त्रे मेंदा इनके द्वारा सिद्ध नहीं होता, वो जो है उस बलिदान के द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता था। वो बलिदान जो है बार बार उनके विवेक को कभी शुद्ध नहीं कर पाया। और 3 पद में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष हर साल पापों को याद कराया जाता था। आर मिता में नुमकन दाने समान होते थे, मिता में उनको तो बाको सफा कांता है ना, बाको सोना तो कांता है ना। आर मिता में जाओगी बचर पचर नुमका दाने होते थे, विवेक द्वार है दोषी टरावे कुता है ना। और पापों का स्मरण कराया जाता था। आर उना कोई दिशा रुवड़ उचित कुता है कना। 4 पद में, क्योंकि ये अनहोना है, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। आर ईश्वर का तारे मैंने कना नुमका दो ओहोगी हुई दाढ़ी लेना कि जानवरों का लहू, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आर मिता में जानवर को मिता में मायाम दो मिता में मानवा को कई अचो गिडी। कोई भी बलिदान संसार का कोई भी सांसारिक मेमना या कोई भी बलिदान संसारिक जानवर का बलिदान कभी भी पापों को दूर नहीं कर सकता था। है धरती रन जहान का दाने समान को गई मिता में उनको जानवर को दाने समान दो मानवा को कई भाई अचो गिडी दाड़िया। इसी कारण से विवेक बार बार दोषी ठहराता था। और उन्हें ये ते विवेक दो जाओगी उनको दोषी ठहरावे कुता है ना। 5 पद में कहता है, यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, आज यीशु मसीह मोने आए थे आज बाबत रे मेंदा। इसी कारण वो यानी यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, और उन्हें ये ते धरती रे यीशु मसीह है कहता है मेंदा बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा। आर मिता में इन दो उन्हें दाने समान को दो बइन खोजे कदा। परमेश्वर भी नहीं चाहता था, ये बलिदान से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता था, इसको पसंद नहीं करता था। पर तो कह रहा है कि यीशु मसीह के लिए एक मानव का शरीर, पवित्र शरीर को तैयार किया। और ईश्वर हो नमकान दाने समांगा को दो भाई को सिया कांता है कना है मेन खान मिता में यीशु मसीह दो मिटे मानवा मिटे न हर्म जरूर आए कांता है ना। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। और उन्हें होम बोली और पाप बोली थे ईश्वर भाई को सिलिना। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। और उन्हें ये जिससे मैंने कन्हैया पे इंदन है इना। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। और धर्म शास्त्र रे इन बाबत रे औल कना। किसके विषय में लिखा हुआ है? और कोई बाबत रे औल कना। सब कुछ पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की ओर लेकर के जाता है। और सनमा कुदमिता में मारी बंदोबस्त रे उन्हें यीशु मसीह सत्य इदी है कना। तब मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ और परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। और उन्हें मैंने कना इंदन है इना। और ईश्वर दमिता में है उन्हें अमा मने पुरमा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर आप 9 पद में कहता है, फिर यह देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। और उन्हें नो आए त्रे मेंदा जल में इंदन है इना जमन अमा मने पुरो। अतः वो पहले को उठा देता है। और जमन उन्हें तो पहिल उनके उन्हें रकाबेट करना पहला वाचा को उठा देता है। और उन्हें मारी बंदोबस्त अचौक गिरी है। पहला सारा जो छाया था उसको हटा देता है। और पहला का मारी आते हैं कन उन्हें जो तो उमुल को अचौक करना ताकि दूसरे को नियुक्त करे। और जमन मिता में इटागी टरहावे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया है। जमन मिता में ईश्वरा सनाई पूरे गाड़िया। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? और तबे ईश्वरा सनादो चेत है कना जो परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा जिसको यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया, वो सिद्ध इच्छा क्या है? और उन्हें सभी सनादो चेत कना उन्हें उनका यीशु मसीह पूरे 10 पद में लिखा है,
10 ayat re ol kana उसी सिद्ध इच्छा से, उसी इच्छा से ona sabit sanate हम यीशु मसीह की देह के jisu masiya hormo re एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, ar mit damgi dane saman hote te कितना बार? mit damgi एक बार mit damgi dane saman hote यीशु मसीह के देह के बलिदान चढ़ाए जाने से jisu masiya hormo hati mita me ona rakab uchu hote te क्या हुआ है? ar chet hui na पवित्र किए गए हैं। mita me sonot keda हालेलुया। hallelujah कैसे पवित्र किए गए हैं? ar chet likai sonot keda यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान के द्वारा हम जो उसके पास आते हैं विश्वास से, यीशु पर विश्वास करते हैं, हम पवित्र किए गए हैं। ar jisu masiya ona hormo hati re mit damgi dane hote te abido sonot ar bun sabitina तो हम क्या किए गए हैं? ar tobe abu bun chika chu kana हम पवित्र किए गए हैं। abu bo mita me bun sonot chu kana ठीक है, तो हम पवित्र हो गए। ar abu bo sonot gya क्या आप सोचते हैं हम पापी हैं? ar chet bun udis da abu bo kayam gya नहीं। ban जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, atin de abu da jisu masiya bun patiya kana ये जानते हुए कि वो हमारे लिए उसका एक बार बलिदान चढ़ाया गया है हमारे पापों का क्षमा के लिए, और एक ही बलिदान के द्वारा मैं पूरी तरह से पवित्र किया गया हूँ, कुछ पाप बचा हुआ नहीं है। ar abu do noa bun badai kana jisu masiya ona aya hormoria mit ona sonot dare hote te mita me abu kai ku do ocho gidi kana ar abu do ona aya unia sonot mayam te bo rup safa chu kana इसका मतलब ये नहीं कि मसीह में आने के बाद कोई पाप ही नहीं करता है। ar onaria mane do ban kana masire hai kate jahai kai ki bai kai da प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना केवल बड़ा बड़ा पाप को ही देखता है, ar muskil do noa kana hor ku do eken letu letu kai ki ku benget kana परंतु अगर आप बाइबल में देखें तो अविश्वास भी पाप है। ar mita me jodi babu bible bun nyal mita me ona be biswas ho ban patiya ho miten kai kana चिंता करना भी पाप है, hai hudis jang ho ona kai kana गुस्सा करना भी पाप है, hai idri ho kai kana मर्डर के समान है, hai ona do mita me khun barabari गलत सोचना भी पाप है। hai mita me badi hudis ho kai kana तो लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो बड़ा चीज कुछ नहीं करेगा तब तक बोलेगा हम पाप नहीं किए, हम एकदम सही हैं। hai men kan hor ko hudis do noa kana tin habi letua jahana bain kamiya se bain ghata un habi do kayani don ban kana सब पापी है, कोई धर्मी नहीं। अब सनम को गई वो कयान को कना कोई हो सनतार धर्म द बनु कना आदम में सब मर जाता है, मिता में आदम रे जतो को गुजु कना मसीह में सब जिलाया जाता आर मसीह रे सनम को बुझे बेरी है। हालेलुया। हालेलुया कितना भेद का बात पौलुस लिख रहा है। आतिना भेदरिया कथा को सनत पौलुस है ऑल कदा वे लोग हर साल संसार का मेमना को लेके आते थे, बलिदान चढ़ाते थे, केवल एक साल के लिए पाप ढक जाता था, लेकिन पाप को वो संसारिक मेमना कभी दूर नहीं कर सकता है। आर नुका ते मिता में उनको तो बचर रे उना मितम है उन्हें जानवर को दाने समान को होई छे ताइना उना दाने समान दो मिता में मानवा को आकई 300 भाई अचो के दाड़िया क्योंकि अगर एक बार में शुद्ध हो जाता तो क्या चीज नहीं होता, उनका विवेक उनको दोषी नहीं ठहराता। आर यदि मित तमगी को सफा दाढ़ी को खाए तबे उनको उना विवेक दो दूसरी भाई तरह दाढ़ी के को। लेकिन हम एक बलिदान के द्वारा पवित्र हो गए, एक चढ़ावा के द्वारा, एक बलिदान के द्वारा, एक ही बार में हम पूरी तरह से पवित्र किए गए हैं। मैन कना अबू मिमित को दो मित टेम सोनो दाने समान होते थे मित तमगी अबू दबू सोनो चो कना तो हम लोग क्या है इस समय? आर तबे अबू दबू चली को कना क्या हम पवित्र हैं? चल अबू दबू सोनो गया। हालेलुया। हालेलुया। बोले मैं भी यीशु मसीह के एक बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं। इसलिए बार बार बाइबल में विश्वासियों को पवित्र लोग, पवित्र याजकों का समाज, पवित्र संत करके पवित्र करके बोला गया है। आर उना ये मिता में प्रतिवान को दो बाइबल रे मिता में सुनत मैन कते को घोषित आकार प्रियो, डियर चिल्ड्रन, डियर प्रियो करके बोला गया। हाँ मिता में दुलड़िया को चिड़ा को मैंने कना परमेश्वर के बच्चे के समान विश्वासियों को देखा जाता है बाइबल। आर मिता में ईश्वर गिदरे को लिखा बाइबल लिखा था अब वो न्याय चो कना तो हम पवित्र कर दिए गए हैं। आर अब वो सोना तो चो कना अभी आगे हम देखते हैं क्या होता है। अल्लाह से अब वो न्याय कना चल हुई कना 11 पद में लिखा है
गारो आयत रे ऑल मिना हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। और मिमित नायके को दो जाओ की मिता में बचाव रे उना दाने समान को समांगेट कना उना जानवर को होते थे उन्हें का दो मनवा को कई भाई इक दाड़िया परंतु ये व्यक्ति मैं कन्नुई हर दो कौन? अकोय प्रभु यीशु मसीह है प्रभु यीशु मसीह पापों के बदले है मिता में कई बदलते एक ही बलिदान और मिट्टन की दाने समान सर्वदा के लिए चढ़ाकर और मिता में जायजुग लगी है उनाई समान के दा परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और मिता में बाबा ईश्वरा एतम सरे सन कतई दुलुप ना यीशु मसीह क्यों बैठ गया जाके? और यीशु मसीह तो चिदा सन दुलुप ना हम कब बैठते हैं? आबू तो तीन बुन दुलुप कना काम पूरा हो जाने से हम बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। आतिन में आबू तो कमी बुन पूरा कना तो बुन जीरो परमेश्वर बुन दुलुप कना परमेश्वर 6 दिन में सारा चीज का सृष्टि किया, 7वें दिन विश्राम किया, काम पूरा हो गया, विश्राम किया। और ईश्वर तो तुरु या दिन ते मिता में सनामा सिजल किदा और या दिन रे उन्हें जीरो ना यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया था, पूरा किया, बलिदान चढ़ाया, उसके बाद पिता के दाहिने जाके आराम से बैठ गया। और यीशु मसीह तो मिता में उना बाबांचा कमी लगी है लेना और उन्हें दो आया दाड़े समान कमी पूरा करते मिता में बाबा एकम सरेसन कते दुरुप जीरो ना। अब कोई बलिदान चाहिए ही नहीं क्योंकि अब जो है पाप का क्षमा हो चुका है, इसलिए कोई बलिदान बचा ही नहीं है। और नहीं तो दाबुआ कई कुदा एक चूकना और जहां दाड़े समान दिया जरूर की बनवा एटा दाने लगे कोई बलिदान की जरूरत नहीं है और जहां दाने लगे जरूर की नेता तो बनो क्योंकि विश्वास करने वालों का पाप पूरी तरह से क्षमा हो गया, कुछ बचा नहीं है। चला जे पतिवान को लगे मिता में मिमित को कई दो एक चूकना और चेक हो बांग सारे देखना। तो आगे देखिए क्या लिखा है। अल्लाह से बुन जाना और उसी समय से ये इंतजार कर रहा है और उन्हें तक है कि उन्हें दाई तंगी करना उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने और मिता में उन्हीं रे बैरी को तो जमन उन्हीं जंगा लतारन उनको गांडो को हुई। अब 14 पद में देखिए हम लोग का थोड़ा और आगे बढ़ा रहा है विश्वासियों के जीवन के लिए गेल पुनः आयत रे और हम मिता में थोड़ा गन कथाई लहायत करना क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा चिदा जे उन्हीं तो मिट्टन दाने समान समान होते थे उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं और उन्हें दाई सोनत उचुकना हमें पहले पवित्र किया अब उदय सोनत के पुनः अब जो पवित्र किए गए हैं और कोई सोनत उचुया एक ही बलिदान एक ही चढ़ावा के द्वारा और मिट्टन दाने समान होते थे। दूसरा क्या चीज किया है? और दूसरा दचे चिका के दा सर्वदा के लिए मिता में जायजुग लगी सिद्ध कर दिया है। मिता में उन्होंने सबीत के दा हालेलुया हालेलुया कोई दाग नहीं है और उन्होंने जान दाग बनुआ कोई कमी नहीं है और जान कमी बनुआ सिद्ध कर दिया है उन्हें सबीत उचो के दिया पहले लिखा उसके द्वारा पवित्र किए गए और उन्हें होते थे मिता में उन्हें सोनत के दिया फिर कहता है उस बलिदान के द्वारा जो पवित्र किए उनको सिद्ध किया गया और उन्हें दाने समान होते थे उन्हें सबीत के दिया और पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता है। आज सोनत जीव हाँ उनारिया गुहागी एमेंट करना क्या गवाही देता है? आचित गुहाई एमला 16 पद में लिखा है 16 आयत रे में प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। आप प्रभु तो नुआई मैंने कना मिता में तायम दराम दिन को रे इन दो उनको मिता में कई मिता में उनको मन और अंतर रे उन्हें ओला इसीलिए रोमियो 9 अध्याय 1 पद में पौलुस कहता है मैं मसीह में सच कहता हूँ झूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और मिता में ईश्वर मैंने कना है इन दो नोडे एड़े बोइंग रोडे कना आ सोनत जीव हाँ मिता में उन्हें विवेक रे मिता में जहान दोष बाई लगावे 17 पद में लिखा है 17 आयत रे में फिर वो ये कहता है और उन्हें तो नुआई में मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। और इन दो उनको मिता में कई और घट को और बेधर्म रिया कमी को 30 बोइंग दिसाया किनका? कोया जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और को जिसर को पतियो कानूनी दाने सामग्री को पतियो कान क्या नहीं करूंगा? अर्चित बाई चिकाया उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, कभी भी याद नहीं करूंगा। और उनको कई को और उनको उन्हें बेधर्म को 300 बाई लिखाया। इसके पीछे कारण है और उन्हें तायमृतमिता में कथा मिना परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो पवित्र पुत्र था स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के आया वो दाम चुकाया है।
Ar Israel hapam Yesu Masih da mitame abu mimit ko lagi है ना और अब मिमित को लगी उना दाम है एम चुकाऊ करा मनुष्य का प्रॉब्लम, विश्वासियों का प्रॉब्लम ये है कि वो यीशु मसीह का बलिदान से ज्यादा वैल्यू पाप को देते हैं। और मिता में प्रतिवान को मुश्किल दो नुआ करना जो यीशु मसीह दाने समान बदलते उनको दो उना कई रिया कथा की बढ़ती को बुझावे करना वे पाप को बड़ा करके देखते हैं, जबकि बलिदान करोड़ों गुना बड़ा है। वो पाप का जो पेमेंट किया गया है वो करोड़ों गुना बड़ा है पाप से। उना दाने तो मिता में कई खनड़ी के करोड़ गुना दाड़ियान गया और दामन गया यही हर को दो कई को बगैर आकना यही कारण है कि पौलुस कहता है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह और भी बहुत आयत से हुआ। और उन्हें इतने सनत पौलुस में उन्होंने मैंने कहा चिट्ठी रे जे उतारे कई बढ़ती ना उन्हें तो दया हो अड़ी ते बढ़ती ना। पाप का दाम अगर था 10,000 आज यदि कई रिया दाम 10,000 का है ना पेमेंट, उसका जो पेमेंट किया गया उसका 10 करोड़ किया गया है। और मिता में उकट्ठा उन्हें पेमेंट उन्हें दाम चुकन उन्हें तो मिता में 10 करोड़ तय करना। और यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर में था आतिन ने जिस मसीह क्रूस चतान रहता है करना उसने पापों को दूर करके उसने पापों को उठा लिया। और उन्हें कई दो मिता में उन्हें तो रखा भी दिखेगा। यहाँ लिखा है ना कि ये असंभव है कि पापों को दूर करे या पापों को उठा ले जाए। नोडे मिनट करना बांग हुई दाड़िया कई कोई अचक घड़ी और कोई संगी कोई भी जानवर का बलिदान पाप को उठा के नहीं ले जा सकता था। और जहाँ मिता में हमको जानवर को की मिता में उन्हें कई दो बाको रखा भी दी दाड़िया। यदि आप इब्रानी 9 अध्याय 28 पद को देखेंगे वहां लिखा वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ। और इब्रानी 9 रे मैंने कहना है उन्हें दो मिता में मित तम जी उन्हें दाने समान होते थे कई दो अचक घड़ी दा और दूसरी बार जब आएगा तो बिना पाप उठाए दिखाई देगा। और दूसरा तो मैं हिजुक कान बेगर कई के रखा भी दी उन्हें जब वो क्रूस पर था आतिन रे क्रूस चेतान रहता है कना वो पूरी तरह से पाप बना हुआ था। और उन हबी कदम उन्हें तो पूरी कई है हुई कांता है ना। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद में लिखा है उनाते दूसरा कुरिन्थियों 5 या 21 में जो पाप को जानता तक नहीं था और कोई तो कई की बाई बढ़ाई कांता वो हमारे लिए पाप बन गया। और उन्हें तो अब मिमित को लगी कयानी पे हुई ना पाप को क्या किया, क्रूस के ऊपर उठा लिया। और उन्हें कई तो मिता में क्रूस रे रखा भी दिखी। यीशु मसीह जब ऊपर उठाया गया क्रूस के ऊपर आज यीशु मसीह 3 रे क्रूस चेतान रे रखा भी ना तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से पाप बन चुका था। और उन्हें तो यीशु मसीह पूरी तक कयानी है हुई चुका कांता है। पाप को ऊपर उठा लिया क्रूस के और ऊपर कई तो क्रूस चेतान रे रखा सारा पाप को अपने ऊपर उठा लिया क्रूस और सनम कई को तो मिता में उन्हें क्रूस चेतान रे रखा के इसीलिए का पापों को उसने उठा लिया। और उन्हें तो मैंने कहना उन्हें कई को तो रखा इधी के पाप इस संसार में था और नुआ तो कई उन्हें नुआ धरती रहता है कहना और वो परमेश्वर का मेमना आ गया। और 3 रे मिता में ईश्वर भिड़ी अपने है कि ना जिसके बारे में या पुराना नियम में वो असली चीज का जो छाया था कि सांसारिक मेमना ला करके पाप ढाप रहा था। और धरती रे दमिता में मारी बंदोबस्त लिखाते हैं जानवर को दाने होते थे कई दपालेट कांता है ना पर तो अब परमेश्वर का असली मेमना आ गया। नहीं तो ईश्वर असल भिड़ी अपने है ना। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी ओर देख करके कहता है और उन्हें जॉन बपतिस्मा तो उन्हीं सच मिता में बेंगेट कहते हैं और किधर देखो वो परमेश्वर का मेमना। आनेले पे ईश्वर भिड़ी अपन अब इन मेमनों का जरूरत नहीं है। नुको मिता में इटा भिड़ी को याद हुआ और जरूर की बनवा क्योंकि ये मेमना जो है इसी की ओर इशारा कर रहा था। इस संसार का मेमना दिखाया जा रहा था कैसे पाप को लेगा अपने ऊपर और अपना धार्मिकता को पापी को देगा। तो अब असली चीज आ गया है। और मिता में उनको मारी बंदोबस्त लिखाते हैं कोई जानवर को दाने समान रिया न्यालोगो कान से उमुल ते मिटे न्यालोगो कान मैं कान यीशु मसीह 3 रे है कि ना उना तो असल तेट कना देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आनेले पे धरती रे कई उन्हीं दमिता में कई गो इदियत कना इसलिए वो पाप को उठा के लेके चला गया यीशु। और उन्हीं दमिता में कई गो इदी के दास यीशु मसीह दा पूरा दाम उसका चुका दिया क्रूस के ऊपर। और उन्हीं उना कई रिया जो तो दामे हम चुका के दा क्रूस चेतान रहा और हमें एक ही बलिदान के द्वारा पवित्र किया गया। और अब तो उना मिटन सनत और सभी दाने समान होते थे कि सनत के और हमें जो पवित्र किया गया हमें सिद्ध कर दिया। एक ही बलिदान के द्वारा हमें सिद्ध भी कर दिया हमेशा के लिए। और अब तो उना मिट्टे दाने समान होते थे
मिता में जायुग लगे सोनत के उना आरे सबित के उना लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं कल मुश्किल आ चेत करना अभी भी विश्वासी जब पाप करते हैं आनी था पतिवान को तीन को कयत करना तो वे पश्चाताप करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं नहीं करूंगा दोबारा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे धो के फिर से शुद्ध कीजिए, फिर से पवित्र कीजिए। आनी था मिता में पतिवान को दो को कयत करना प्रभु यहाँ कई कोई के कतिन में आरहा अमा सोनत मयाम ते रूप सफाई में ऐसा इसलिए करते हैं अनुवाद उनका ते बुन चिकायदा क्योंकि उनका विवेक उनको दोषी ठहराता है। आचिदा जो उना विवेक दो अबू दोषी ठहरावे पुना लेकिन हम आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे मैं कम लाहा से चल कबुन लाहा आप देख सकते हैं और भी क्या किया गया है। आर मिता में अबू बुन यल दाड़िया चले चिकायदा तो 18 पद में लिखता है और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पापों का बलिदान नहीं है। आर जिदे अबू कई कुदो एक चौकना तबे आर मिता में कई ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ तो हम पवित्र कर दिए गए, ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ हम सिद्ध कर दिए गए। ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ किसके द्वारा? ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ एक ही बलिदान के द्वारा। ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱚᱛᱮ कब तक के लिए? ᱟᱨ ᱛᱤᱥ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ यहाँ दो चीज है, ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ एक तो बलिदान, कितना बलिदान इसके बारे में चर्चा किया गया बार बार। ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ यहाँ बार बार एक चीज बोल रहा है, एक बलिदान, एक चढ़ावा, एक दे। ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱠᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ क्योंकि आपको जानना है कि एक ही बलिदान मतलब इतना काफी था कि उसके ऊपर कोई बलिदान नहीं है। ᱟᱨ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱦᱚᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱰᱷᱤᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। फिर आपको वहां टाइमिंग भी बता रहा है कब तक के लिए, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱤᱥ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ आपके अगले पाप तक के लिए, ᱪᱮᱫ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱚ आपके बड़े पाप में गिरने तक के लिए, ᱥᱮ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱧᱩᱨᱩ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ टाइमिंग बता रहा है सर्वदा के लिए। ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ Forever। ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ये दो चीज बार बार बता रहा है, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱞᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ एक बलिदान, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ एक ᱥᱟᱢᱟᱝ चढ़ावा ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱚᱭ और टाइमिंग बता रहा है सर्वदा ᱟᱨ के ᱚᱸᱰᱮ लिए, ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ हमेशा के लिए। ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱡᱟᱣ जो ᱦᱤᱞᱳᱜ उसके पास आते हैं हमेशा के लिए पवित्र किया, हमेशा के लिए सिद्ध किया गया। ᱢᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ उनी ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱚᱛᱮ ᱚᱱᱟ अब 19 पद में कह रहा है ᱟᱨ उनी साहित्य रे मेंदा इसलिए हे भाइयों बहनों विश्वासियों, आर उनाइते मैंने कहा ए बोया आरे मिश्रा को जब हमें यीशु के लहू के द्वारा तीन दे आबदा जिसु मसीह होते थे जीवते मार्ग से, है मिता में उना जीवित सोनत और होते थे कौन है जीवित मार्ग? ओकाटा कना उना सोनत और प्रभु यीशु मसीह वो जीवित प्रभु मार्ग यीशु मसीह उना जीवित और कना है से क्या हो गया है? आर तबे चेत होई ना पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। आर मिता में सोनोना सोनत ठहरे बोलो लेकिन उना मिता में साहस होई ना जो उसने पर्दे, आर मिता में पर्दा है उन्हीं दो उना पर्दा अर्थात अपने शरीर में होकर उन्हें दो मिता आया हरमा हुई काते हमारे लिए अभिषेक किया है। आबू लगी ने उना अजब केदा यीशु मसीह का शरीर क्या बन गया? आर ईश्वरा उना जिसु मसीह हरमा दा चेत होई ना वो पर्दा जो पवित्र स्थान महापवित्र स्थान को अलग करने वाला पर्दा था, यीशु मसीह का शरीर वो पर्दा बन गया। आर मिता में उना सोनत ठहरे जिसु मसीह दा आया हरमा रे उना पर्दा हुई ना और उस यीशु मसीह के शरीर को मार मार करके फाड़ दिया गया। आर उन्हें जिसु मसीह हरमा दा मिता में चरना को और केताया और उसको ऊपर चढ़ा दिया गया। आर उन्हें क्रूस चितानी को लादे के दिया, इसीलिए मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आर उना ये ते मंदिर या पर्दा दो चोट कोई लतार भी फेर पड़े मिता में चिरे जहां कोई नहीं जा सकता था। आर उन्हें ऊपर ठहरे कोई हवा को संदाड़िया केवल साल में एक बार यौम किपुर के दिन जो है पश्चाताप के दिन में केवल महायाजक वो भी अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करके अंदर जाना पड़ता था। आर मिता में मारी बंदोबस्त लेखाते दो नाइकी मितम बचर रे आज तक तो पूरी ते सपा सनत कते उना मिता में मरंग सनत ठहरी है बोलो दाड़िया याजक भी नहीं जा सकता था, महायाजक जाएगा साल में एक बार। नाइकी हवा चला दाड़िया मेनखान एकन मरंग नाइकी बचर रे मित तमे चला वो भी अगर अपने लिए बलिदान चढ़ा के नहीं गया है तो वहां से उसका लाश बाहर आएगा। आज यदि उनी दो उना गाड़ी समान करते बाय चला तबे ओंडे कोई दो उनिया गोट मणि उडो खोजो। महापवित्र स्थान इतना खतरनाक जगह था, लोग जो है सोच करके कांपते थे। आर मिता में मरंग सनत ठहरे नुना बतौरना जाएगा ते कना हर कुदो को थर थराप कंता है ना। महायाजक भी घुसने डरता था कि कहीं गए और थोड़ा सा कुछ
अगर गड़बड़ी दिखा वहां से लाश वापस आता। और मरन नहीं नाइकी हो बतौरते थरथराप कांता है ना जुदे हो थोड़ा गान हो जाना भूल गलती हुई हो तबे उनिया मणि तो बाहर हजुआ। लेकिन जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो चढ़ाया गया, उसका शरीर मार मार करके फाड़ दिया गया, पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और मिता में 3 रे क्रूस है यीशु मसीह दा चारना को तो उनिया गोटा हर्म कुसी लहुट के तया आ क्रूस को लादी के दिया तबे मिता में चोट खोई लता रवि उना मंदिर या पर्दा दौड़े था। इसलिए किस पद में लिखा, और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है। और उना इते की साहित्य मैंने कहना अब सनम को लगे मिट्टे नुकान मरन मिता में मरन नायके में जो परमेश्वर के घर का मालिक है, अधिकारी है। और कोई तो मिता में ईश्वरा ओरारेन मालिक कनाय एक्टियर यानी कनाय मत डरो, उना ये तालुबुन तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब आ कई कुदा एक तुम पवित्र हो गए हो, और अब वो सनत कना तुम सिद्ध हो गए हो, और अब वो सबित कना। कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके कारण से तुम्हें महापवित्र स्थान में घुसने के लायक तुम नहीं हो, ऐसा नहीं है। आ नितो तो मिता में नुकान जान कई और दोस्त बनवा उन्हें कहते मिता में मरन सनत तेरे बाबू बलोदारिया। महापवित्र स्थान में घुसने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए था, कुछ उसका उसकी योग्यता क्वालिफिकेशन चाहिए था। हाँ मिता में मरन सनत ठहरे बोलो लेकिन मिट्टे लेक मानते हुई जरूरत है पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और सिद्ध लोग वहां घुस सकते थे। पूरा पूरी के सनत और सभी थोड़ के उन्हें बलोदारी को और वही चीज हमें हमारे साथ किया गया है। और उना जिनिस की आबो सनाम को साथे हुए कना एक बलिदान के द्वारा और मिट्टे दाने समान होते हैं सर्वदा के लिए। है मिता में जायजुग लगे पवित्र है सनत उसके बाद सिद्ध और इन्हें सभी कर दिया गया है। और मिता में बुन कमी चुकाव के दार लेकिन फिर भी हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, एंड रहा अबुआ विवेक दो दूसरी ठहराई पुना इसीलिए हम गलत महसूस करते हैं। और उना इता बुदो मिता में भूल बुन बुझे विश्वासी खुद को पापी महसूस करते हैं आ कया मिता में पतिवान को दो अपना कयाम को बुन बुझो कना क्योंकि उनका विवेक उनको बोलता है। चेदा जे विवेक दो जाओगी मिता बुन कना देखो कल तुम क्या किया था, न्यान में होला दो चेम चिकाले दा तुम तो पापी है, तुम हम कया नहीं कर कैसे अपने आप को विश्वासी बोलोगे, कैसे अपने आप को पवित्र बोलोगे, आराम दो चिकाते मन के इंजन पतिवानी कना कैसे खुद को धर्मी बोलोगे? सुनात गया तो क्या बोलता है विश्वासी? आ तो वे पतिवानी चे मेंदा हाँ तो पापी है, है इंजन कया नहीं कना पता नहीं सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। अको बड़ा ही बदलो आसे वही बदलो विश्वासी अपना पहचान को नहीं पहचान रहा है, वो चीज बोल रहा है जो उसका विवेक उसको बोलने के लिए बोल रहा है। आपत्तियों नहीं दो ना आया भाई बुझेव दाड़िया कना विवेक दो उन्हीं दोषी ठहरा दिया। लेकिन यहाँ पर सारा चीज बताने के बाद 22 पद में क्या कह रहा है? आ नोंडे जतो आ लई तय मिता में 22 साहित्य मेंदा तो आओ, है दिलाबोन हजू पे आने के लिए बोल रहा है। है दिलाबोन हजू पे कहाँ आओ? ओकारिबोन हजू चर्च में आओ, है मिता में गिरजारिबोन हजू परमेश्वर के पास आओ, है जिसनो सिठेन बुन हजू मा तो आओ। है दिलाबोन हजू मा क्या करने के लिए आएंगे? आरचे लगिन बुन हजू कैसे आएंगे? आरचे लिकाबुन हजू तो आओ, है दिलाबुन हजू विश्वासियों आओ, है पतिवान को दिलाबुन हजू मा हम सच्चे मन आबू तो मिमित हर सरी मानते और पूरे विश्वास के साथ, और पूरा पतियाव कते पूरे विश्वास के साथ क्यों बोल रहा पूरा है? पतियाव सले विश्वास के साथ भी बोल सकता है। हमिता में पतियाव होते थे हम में लड़ी के बार बार संदेह, बार बार शैतान शक को डालता है, बार बार हमारे विवेक में वो शक को भर देता है और विश्वास को डाल देता है। इसीलिए कह रहा है पूरे विश्वास के साथ आओ, डरो मत, घबराओ मत, शक मत करो। आज शैतान दो मिता में आबू आ विवेक रे ना दोष से लगावट कना मैन कान जिसु मसीह दो आबू मिता बोन कना आलू पे बतोरवा आलू पे दिखदा ए पतिवान को इंटन हजू पे आओ है दिला हजू पे सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। मिता में सरी मानता सरी पतियाव सले क्या करने के लिए? आरचेत लगी और विवेक का दोष दूर करने के लिए। और उना विवेक रिया दोष ओचो गिडी लगी। हालेलुया, हालेलुया। विवेक में जो दोष है, और विवेक रे कटा दोष में ना जो विवेक आपको दोषी ठहराता है, कटा विवेक आबू दोषी ठहरावे बोल नहीं मैं पवित्र नहीं हूँ, नहीं मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, अभी भी मेरे अंदर बहुत सारा कमी है, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। विवेक दोषी ठहराता है। बांग बांग बैसनता बांग बांग इंदा मिता में मित्र बैसफावा उस विवेक के दोष को दूर करने के लिए उना विवेक रिया दोष मिता में ओचो गिडी लगी अपने हृदय पर छिड़काव लेकर, और अबू अंतर मिता में उना छिटकाव यीशु के लहू का छिड़काव लेकर, और उना जिसु मसीहा
उना मायाम रिया छिटके और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर आर मिता में हड़मो द मिता में सोनत दाते सफाई तुलुई बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है। बपतिस्मा बाबत रे मेंदा हृदय पर विश्वास यीशु के लहू के द्वारा धुल करके विश्वास करके और बपतिस्मा लेकर के उसके पास आओ। आज यीशु मसीह उना सोनत मायाम ते अरुप सफा कते पतिवान को दो मिता में उना दात ठेन बुन हजू और आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और जेमन देला बुना बुआ उना आस्त मिता में बुन सात तो है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है अंते कोई दो गो अकावट बुन वो सच्चा है उन्हीं दो शरीर दिया। हालेलुया हालेलुया। क्या क्या चीज हो गया? आर्चित चल हुई ना एक ही बलिदान के द्वारा आर्मितन दाने समान होते विश्वासी जो प्रभु विश्वास करते हैं पवित्र किए गए। है पतिवान को दाबो बुन सोना की चौक कब तक के लिए? आती सभी लगे हमेशा के लिए। जाओ हिलो लगे जाय जुग लगे क्योंकि पूरा दाम चुकाया गया है। चला जे पूरा पूरी दाम हम चुकाओ ना इसलिए यीशु मसीह चिल्ला करके बोला पूरा हुआ। और उनाई ते यीशु मसीह दा मिता में हो कतई मेन किदा ये परमेश्वर का इच्छा था अनुवाद ईश्वर सनाते एक ना कि पाप को उठा ले। और मिता में कहे रखा भी दे पहला आदम का कर्जा को दूसरा आदम आकर के चुका दिया। मिता में पहली आदम कह रिया रिंद दूसरी आदम में चुकाओ कि पहले आदम ने आज्ञा तोड़ा दूसरा आदम ने आज्ञा माना और पहला आदम के जो आज्ञा तोड़ने का दंड था उसको दूसरे आदम ने उठा लिया। और पहली आदम दा मिता में उना कई ये ते बे बताओ किदा मेनकान दूसरी आदम दा उना पूरा किदा मानाओ किदा क्रूस पर बहुत बड़ा एक्सचेंज अदला बदली हुआ है। और उना क्रूस चितान रे अड़ी मरांग अदल बदल हुई ना। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह आ दूसरी आदम दा यीशु मसीह पहला आदम जो पाप में गिरा हुआ आदम था उसके समानता में बदल गया। और पहली आदम कहते हैं कन मिता में उन्हीं लिखा उन्हीं ठहरे दूसरी आदम में हुई ना। और हम सब और आबू जतोगी फिर से और हम एकदम जो विवेक दूषित विवेक हो गया था पहला हम उसी फिर से जो है हम सिद्ध विवेक हम लोग को मिल गया शुद्ध विवेक हम लोग को मिल गया। उन्हें आबुआ विवेक को कई दोषी एक उनता है ना आबू तो यीशु मसीह दाने होते थे उन्हें सफा विवेक बुन याम किदा हमारा विवेक का दोष दूर कर दिया गया है। और उन्हें आबुआ विवेक दो अचौक गिरी चोई ना। इसीलिए पाप बलि के बाद जो पांचवा बलिदान है व्यवस्था में वो है दोष बलि। और मिता में उना लेवी व्यवस्था रे मिता में मोड़े या उना दोकना दोष बोली क्योंकि पाप का क्षमा हो गया है पाप का बलिदान दे दिया क्षमा हो गया फिर भी हमारा विवेक हमको दोषी ठहराता है। इसलिए जो आखिरी बलिदान है वो है दोष बलि। और मिता में आबुआ उना जतो ये तुम ते मिता में आबुआ उना दाने समान कमी तो हुई ना एंड हम मिता में विवेक दो मैंने कना उना दोष बोली बाबत रे। और वही दिखाता है क्यों दोष बलि का जरूरत था क्योंकि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आओ विवेक का दोष को दूर कर दे। और उना ये ते मिता में आबुई मिता बुन कना उना विवेक रिया दोष तो जबन वो अचौक गिडी। कई बार आप देखेंगे जब भी ऑल्टर कॉल होता है उद्धार पाया वो व्यक्ति एक व्यक्ति जो उद्धार पा लिया एक बार प्रभु को ग्रहण कर लिया वही बार बार आ रहा है पश्चाताप कर वही बार बार आ रहा है वही बार बार आ रहा है फिर से प्रभु ग्रहण कर रहा है 1000 बार प्रभु ग्रहण कर रहा है। अरे एक बार कर लिए सर्वदा के लिए बार बार करने की जरूरत नहीं एक बार आतिन रे ऑल्टर को रजू कना मित तलागी पतिवान को लाती को हजू कना कोई को आंगोचेट कना एक व्यक्ति उद्धार पा लिया जब भी ऑल्टर कॉल हो रहा है वही व्यक्ति दौड़ के चला रहा है सामने। हाँ मिता में मित तमरगी उना दाबुन अब कई दो के चो कना मेन कन पतिवान को दो मित तलाबुन हजू कना कौन यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं जो यीशु मसीह ग्रहण किया वही बार बार दौड़ के आ रहा है। और कोई को यीशु मसीह को आंगो चुका का दी उनको भी मित तला को हजू कना एक ही बार मेन कन आबू दो नित्यम दाने समान होता है। नहीं यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पाप को क्षमा करेगा। आनोडे जॉन रिया पहले की रे मैंने कना पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है आ पहल जॉन रे मिता में पहले की रिया नो आयत रे मेंदा यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। हाँ जिदे आबू तो के आबू कई को बन आंगो तबे उन्हीं दो मिता में आबू है मिता में धर्म आसनो तो चुबुन रही मिता में लेग गया पतियर गया। आपको मालूम इसका बैकग्राउंड क्या है? आर अबुदबुन बड़े नोरिया बैकग्राउंड चेक ये किसको बोला जा रहा है? आनुआ तो कोई मिता को ये विश्वासियों को नहीं बोला जा रहा है। आनुआ को तो पतिवान को तो भाई मिता को कना ये जूइश नॉस्टिक्स थे उनको यूहन्ना लिख रहा है। आनुआ तो मिता में उनको जॉइस नॉस्टिक्स
यहूदी में से एक ज्ञानवादी एक ज्ञानवादी ग्रुप बन गया था, उन्हीं को ये चीज लिख रहा है। आज यहूदी को मुत खय मिता में उनको बुध और किलान को मिटन ग्रुप है कि ना उनको बाबत रहे मेंदा। क्या हम सब पापों को का क्षमा मांग सकते हैं गिन गिन करके? क्या हर एक पाप आपको याद है? चेत आदो अब कई कौन लिखा दाड़ी किया जब कई युतुम तक अगर सारे पापों को हम लोग नहीं मानेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। क्या सब पाप आपको याद है? आर्चित जो तो अब कई को दो दिशा में ना दिन भर में कितना पाप करते हैं कि आप गिनते हैं? आज दिन भर अब तिने बुन कहे कि ना तिने बुन लिखाएगा। अपने सोच विचार बोली चाली काम के द्वारा कितने पाप हम लोग करते हैं, क्या हम गिनते हैं? अब वो हुदिस कसा कमी को होते थे तिने तुम बुन कहे कि ना चेत बुन लिखाए कि ना। अब विश्वासियों का पाप परमेश्वर भी नहीं गिनता है, आर पतिवान को कई दो ईश्वर हमारे लिखाए क्योंकि उनका पूरा हिसाब हो चुका है। चला जो उनको आदमता में पूरी हिसाब हो चुका होगा ना। इसीलिए लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर हमारे पापों को गिनने लगे तो कौन उसके सामने धर्मी ठहरेगा? आर ईश्वर कथाएं मैंने कहना यदि अब कई मिता में बुन लिखा बुन एहब लन खान तबे मिता में कोई सफादारी के बुना। यशायाह कहता है हमारे पाप जो अनगिनत थे, आज जिसा ये मैंने कहना उन्हें अब कई दो मिता में बेलिखागी है काम उसके लहू के द्वारा धोए गए। और उन्हें उना सोनक मया होते थे रूप सफा लाल रंग के थे, अर्गबानी रंग के थे, वो हीन के समय आरा रंग रिया है कि ना धो के हिम के समान श्वेत कर दिया गया। और उन्हें तो मिता में रूप सफा करते उना हिम लिखा पूर्ण के तब उना किसने किया है? और कोई चिका के दा परमेश्वर ने किया है। और ईश्वर ने चिका के दा। हालेलुया हालेलुया। जब भी आपका विवेक आपको दोष दे, आतिम में अब विवेक अब दोषी है पुना आपको अपने विवेक को समझाना होगा, बोलना होगा। तबे अब उना विवेक तो बुझेवा हियो क्या बोलना होगा? आर्चित मिता हियो यीशु के लहू के द्वारा मैं धोया गया हूँ। आज यीशु मसीह सुनत मयाम होते थे अब तो वो नरूप सफा मेरे सारे पाप एक बलिदान के द्वारा सारे पाप का हिसाब हो गया, सारा पाप क्षमा हो चुका है। और यहाँ मिमित कई कुदो ना मिट्टे दाने समान होते थे जो तो कई कुदो एक चूकना परमेश्वर के द्वारा मुझे धर्मी बनाया गया है। और ईश्वर होते थे इन जो धर्म इन टढ़ाव चूकना मैं धर्मी हूँ। और इन जो धर्म की जब आप गलत काम करते हैं, आज दिन अब भूल भूल कर जब आप पाप कर रहे हैं, तीन बुन कहे कना या आपको करने का मन कर रहा है, शरीर उस तरफ आपको खींचता है, शमिता में अब तो उनका सुनाई गुना हार्मोन का और एक गुना आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और अब तो उन्हें कोई बाबू उड़ दाड़िया उस समय भी आपको अपने आप को याद दिलाना, अपने विवेक को याद दिलाना है। और उन्हें अब तेरे हमिता में अब विवेक दो उन्हें दिशा चुई हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु, मैं धर्मी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन सराह में इतना इंदन धर्म दिया, मैं आपका बेटा हूँ प्रभु, धन्यवाद। प्रभु इंदा अमरन गिदरे कना मेरे पाप का दाम चुका दिया गया प्रभु, हारिया करिया उना दाम दा इन चुकाओ कना प्रभु। मुझे यीशु मसीह के पवित्र और सिद्ध लहू के द्वारा, सिद्ध बलिदान के द्वारा मुझे सर्वदा के लिए पवित्र किया गया है। हाँ इंदा यीशु मसीह उना सोनत मयाम होते थे जाओ विला लगे जाय जुग लगे इन सोनत चो कना प्रभु ना केवल मुझे पवित्र किया गया बल्कि मुझे सिद्ध किया गया है। हाँ प्रभु एकन बई सोनत चो कना मैं कनी इंदा सोनत कतन सभी तो चो कना और मेरे विवेक का दोष भी दूर कर दिया गया है। और यहाँ उना विवेक रिया दोषों और चौकी अगर आप दोषी विवेक लेकर के परमेश्वर के साथ चलेंगे और उना दोषी विवेक चलते यदि आप ईश्वर टेंबुन चला कभी भी आपका जीवन स्थिर नहीं हो पाएगा। और तबे तीसरा हाँ मिता में आबू तो उना फिर आप ये बाबू तहदारिया। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो मसीह में बहुत साल से हैं, आते ही मसीह अधिकतर बच्चा कोई मिला हुआ, आज भी उनका कन्फेशन यही है कि मैं पापी हूँ। आते ही यहाँ उनको दोनों को कोई अंग चेक करना इंजन कोई नहीं करना। बाप रे बाप, परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? हाँ ईश्वर साथ चल लेकिन चला, हम तो उतना पवित्र जीवन नहीं जीते, हम तो उतना प्रार्थना नहीं करते, हम तो उतना बाइबल नहीं पढ़ते, हम तो उतना उपवास नहीं करते हैं। है इमा उना सोना जीवन बन के माँ इमा बन कोई बिनते इमा बाइबल बन पढ़ा कर। मान लीजिए किसी दिन आप बाइबल नहीं पढ़ पाए तो क्या आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है? आज तबे जहाँ तक बाइबल बाबुन पढ़ा था चेत अमा विवेक के दोषी है मियाँ। क्या किसी दिन काम के कारण से आप इतना बिजी आप प्रार्थना नहीं कर पाए? क्या आपका विवेक आपको बोला तुम प्रार्थना नहीं किया था? और का दिन मिता में आबू कमी खातिर था आबू कोई जम बाबुन तुलुप तारी था तबे चेत विवेक दे मिता बुना है हम तो बाम कोई लेदा, तुम प्रार्थना नहीं किया है, हम तो बाम कोई लेदा, दोषी ठहराने लगता है। मिता में दोष है तारा बुना। हमें सब करना चाहिए, जितना हम लोग अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हम जो है परीक्षा में उतना कम गिरेंगे। और मिता में आप दो तीन बढ़ती गुण कोया
उना बढ़ती की मिता में वीडियो रिबन जरूर हमें प्रार्थना करना चाहिए अधिक से अधिक, हार अब तो अड़ी बढ़ती कोई जोंग जरूर हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारना चाहिए, बाइबल पढ़ा जरूर करना प्रभु अहित रहे हमें उपवास करना चाहिए, अब तो ऊपर जरूर हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, अड़ी पर से कते कोई जोंग हमें दशमांश देना चाहिए, और अब तो ज्ञान इसको एमो हमें बीज बोना अब चाहिए, तो इतो जरूर हमें दान देना अब चाहिए, तो दान एमो जरूर करता होना ये सब कुछ हमें करना चाहिए। आनुआ को सनामा चिका जरूर हर संडे परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। और जाओ 8वां मिता में ईश्वर उड़ाते ही जरूर करना लेकिन जब आप नहीं कर पाते हैं मैं कम तीन बाबू चिका दा किसी कारण से, आज जाना कारण थे आपका विवेक आपको दोषी ना ठहराए, और तब हम तमे आबू विवेक दो दोष अलुटर दूसरे अलुटर क्योंकि विवेक का दोष दूर कर दिया गया है। और चिदा जे उना विवेक रिया दोष तो संगी ने चे करना इसलिए पौलुस कहता है, और ना तो पलू से नंदा मेरा विवेक भी गवाही देता है, और या उना विवेक हो गोहाए मो करना पवित्र आत्मा में गवाही देता है, सुनो जीव हो गोहाए मो करना हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। हां इंदो मिता में सपारी सुनो चे करना इसलिए शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। और ना ये तम तमे सपा सुनो विवेक चाहते सो तुलु चला जरूर करना नहीं तो जिस दिन आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे उस दिन अपने आप को ज्यादा पवित्र समझेंगे। और बंकंदो मिता में तीन बढ़तीम कोया उना की बेसोना तम बुझो जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे उस दिन अपने आप को पापी समझेंगे। और का दिन बाम कोया मिता में बेसोना तम बुझो लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आप क्या है, आपका पहचान है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं का नाम दो अमा ओरुम दो बड़ा ये तो मजा आम दो ईश्वरन गिदरे का नाम इसलिए ये जो विवेक है जो दोषी हो गया था, यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा सिद्ध किया गया है, शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। और उना विवेक दियो कटा दोषी टारहट पुनता है कान उना दो जिसु से उना सोनो दाड़े होते थे उना विवेक रिया दोस्त अचो गिरी छो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने सारे पापों को याद रख सके। और कोई हन उनका मनवा बनु को आपको सनाम कई को दिशा दो दाड़ी के 3 साल की उम्र में क्या पाप किया आपको याद भी नहीं होगा। और पे वो चल हारे चेम कमी किदा बाम बड़ा है परमेश्वर नहीं गिन रहा है। और ईश्वर दो उना को भाई लिखा है अपने विवेक को शुद्ध रखिए, आप वो विवेक को ना सफा सोनो विवेक को याद दिलाइए मैं पवित्र किया गया हूँ, और विवेक दबुन दिशा उची माजी आबद बुन मैं धर्मी हूँ, है इंदन धर्म मैं पवित्र हूँ और इंदन सनत किया यीशु मसीह के द्वारा। है जिसु मसीह होते थे मेरा कोई काम अच्छा काम नहीं था जिस कारण से मसीह ने मुझे चुना है। और यहाँ तो का भागी कमी को होते थे हाँ मिता में जो जिसु मसीह रे बन बचाओ चो करना अगर काम के कारण से होता तो कुछ लोग जो अच्छा से रह पाते हैं घमंड करते, जो लोग नहीं रह पाता बेचारा जो है अपने आप को सब समय है ना उसको बहुत दिक्कत दोषी समझता अपने आप। और यदि कई होते थे हुईलेन खाए तो वे आई मत दम दो मिता में अब बुन बढ़ाई को हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसकी दया और करुणा के द्वारा हुआ है। और अब वो बंचा दो मिता में जिसु मसीह उन्हें दया होते थे है उन्हें दाने होते थे इसलिए हमारे विवेक को हमें शुद्ध रखना है। और उन्हें तो अब उन्हें विवेक दो सफा सुनत दो है जरूर जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र शुद्ध हुआ है कटा जिसु मसीह उन्हें सुनत मयम ते मिता में सफा सुनत चौका उसी शुद्ध विवेक के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। उन्हें सुनत विवेक साथ गया बुदो ईश्वर साथे तब आप देखेंगे आप स्थिरता से चल रहे हैं। और तबे अब बुनियाला जे अब तो मिता में थिर हापी कते अब तो बुन चला नहीं तो विश्वासी का जीवन समुद्र के लहर के समान दिखाई देगा। और बंका पतिवन को जीवन दो उनका जलापुरिया देवदा लिखा हुई हो हम उद्धार पा चुके हैं, अब तो बंचा बुन जाम चुको पापों की क्षमा हो चुकी है। अब कई की हुई जब चुको यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन में आतिन ने जिसु मसीह दोसा दमे हिजुआ तो वो हमें ले जाएगा अपने साथ। और तूने उन्हें तो अब मिमित कोई यदि बुना आपको पूरी तरह से इसको विश्वास करना है, आपको आश्वस्त रहना है, फुल कॉन्फिडेंस कि हम जा ही रहे हैं। और अब तो पूरा पतिया जरूर काम तमना अब बुन चला किया क्यों जा रहे हैं? चिदा बुन चला क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। हाँ चिदा जी जिसु मसीह रे पतियो केवल यही एक कारण है, अनुआ कामिया मिटन कारण मेरे कामों के कारण से मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ कमी को होते थे दबा कोई अच्छा काम के कारण से नहीं जाएगा। और जहां का भागी कमी को होते थे जहां भाई चला अच्छा काम आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है। और भागी कमी तो हम शर्मा बाई दी दाड़ी मां केवल यीशु का लहू से ही उस जीवते मार्ग से हम उस परमेश्वर महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और जिसु मसीह उना सुनत मयम होते थे कि पिता में अब तो उना सुनत ठहरी बुन बोला दाड़िया उद्धार बहुत आसान है, फ्री है, और बंचा तो मिता में अड़ी अलगा गया और उना तो हमने दिया कना पापियों के लिए, मिता में कयान को लगे क्योंकि एक धर्मी ने कीमत चुका दिया है। चिदा जे मिटे धर्मी तो उना दामे हम चुकाओ कला ओवर पेमेंट किया गया है और पूरा पूरी मिता में उना दाम चुके सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए सनम को लगे कुछ करना नहीं, आपको आग में नहीं चलना, आपको पानी में नहीं डुबकी मारना है। और अब तो जाना बंच का ही तो उना दार बम तला मुयो शेंगल रे बम चला जरूर मन से विश्वास करना
रखना है Menkan pati mon de bun pati ma. और मुंह से उस विश्वास को निकाल। Ar mucha te una mo de bun ekrar ma. हालेलुया। Hallelujah. हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, दशमांश देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम प्रभावशाली जीवन को जी सके, महिमा से भरा हुआ जीवन जी सके, बहुत सारे लोग जो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के पास आ सके। स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे सब। Abu do Bible bun parha kana koet kana bun. Aiman kana bun kamiyet kana. Amen kan nungkan jahan jinis बनवा उन्हें कहते शर्मा बुन चलाओ को अच्छा काम नहीं भी करेंगे फिर भी स्वर्ग जाएंगे। और भागी कमी बाबुन कमी रहे हो अब तो शर्मा बुन चला दशमांश नहीं भी देंगे फिर भी स्वर्ग जाएंगे। गैल हिस बाबुन एमा एंड रहा शर्मा बुन चला। पास्टर जी बहुत अच्छा बात बोले हैं। पास्टर डिमास का काम रोल करा अब तो बच जाएगा। तो वे मिता में बांचाप दिया तो फिर अच्छा काम क्यों करें? तो वे भागी कमी चला बुन कमियां हमारा अच्छा काम स्वर्ग में हमारे साथ जाएगा। मिता में आबू भागी कमी को आबू साथ है शर्मा ने चला एक एक अच्छा काम एक छोटा सा भागी कमी सब जाएगा इनाम पाने के लिए। आश्रम को उना चला मिता में उना कूड़ा इल्जाम लगे अगर आप कुछ किए ही नहीं है मसीह में आने के आज यदि मुश्किल है किताबों तो चिन्ह हो बाबू सिखाए वहां पे आप जो है ना लज्जित हो जाना, अरे सबको मिल रहा है बड़ा बड़ा गिफ्ट, हम तो कुछ नहीं किए थे। और तबे आबू तो अंडरस्टैंड करते उन लाजा सनम को तो लटू लटू कूड़ा को जानदा और इन जो चिन्ह हो हम तो चर्चों नहीं जाते थे। आई में गिरजा हो बन जा कंदा साल में 4 बार है मिता में बचाव रे पुंदा कहाँ से मिलेगा? आदो का कोई न्यामा बड़ा बड़ा इनाम लेके वहां सब दौड़ेगा और उन्हें तो लटू लटू कूड़ा अंते कोई नीर बड़ा पूरा स्वर्ग ताली बजाएगा। आप पूरा शर्मा ठायो या हाँ भाई गैब्रियल पूरा दौड़ करके पैदल सेवा करता था, पूरा इनाम। हाँ गैब्रियल वो यहाँ पूरा अंत में तो दर दरते शिवाय था ना है मिटे मरंग कूड़े। दूसरा व्यक्ति जो कुछ नहीं किया, चर्चे नहीं जाता था, पानी में बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, पास्टर का बात कभी सुना ही नहीं है। आज दूसरी जाना भाई बाकी भाई कमी लेदा पास्टर का कथा भाई अंजम लेदा कोई नाम नहीं है उसके लिए। है मैं उन्हें लगी जान कूड़े बनवा अरे कोई तो ताली बजाओ, अरे जहाँ तो थाई पे कोई ताली बजाने वाला नहीं है और कोई हम को थाई हुए स्वर्ग तो पहुंच गया है। मिता में शर्मा माई हुक्मा सब बड़ा बड़ा इनाम लिया हुआ है। सनम को मिता में लेटल तो कूड़े को आता किसी के सिर पे तो मुकुट ताज रखा हुआ है। आई माँ को लगी मैं मिता में बहुत है उना मुकुट ताज मुकुट पर तो कोई कुछ किया ही नहीं। आलसी के समान चर्च में जो है वो चर्च से कभी जुड़ा भी नहीं रहा, आलसी के समान कुछ किया भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नाम नहीं। मैं कना आदम को तो चेट की बांग गिरजर या चेट कमी की बाइक में मिलेगा और उना कहते थे चेट कुड़ाई हम स्वर्ग आप जाएंगे है शर्मा तो हमें चला लेकिन वहां का आनंद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं कना होने ना रस्का उना अंबा न्यामा बाम अटकर जो लोग प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और कोई प्रभु को कुरपाले कन को मेहनत जो भी प्रभु के लिए आप कर रहे हैं, आप प्रभु की मिता में जहां क्या हमें चिकाए एक चीज का वहां आपको इनाम मिलेगा। आर्मी में जिनिस रिया कुड़े अंदर होने न्यामा जो कर सकते हैं कीजिए, इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहेंगे। है मिता में जहां किन चिका जाए अंदर चिकाए में एंत धरती तो दिन और कोई हम बाबूते हैं। प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, उपवास कीजिए, लोगों को यीशु के बारे में बताइए, लोगों को प्रेम कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, दीजिए, आज्ञाकारी चर्च में आज्ञाकारी बन जाइए, यीशु के समान अपने आप को देखिए, कीजिए क्योंकि प्रतिफल है। कोई जब मैं बाइबल पढ़ा में जाना भागी कमी में प्रतिवान को गड़ाओ को मैं सनाम निकाना भागी कमी। ये सब करने के लिए एक चीज का बहुत जरूरत है। आनवा को सनाम लगी मिता में मिट्टे जिनिस रिया जरूर मिला है। आपका विवेक का दोष को दूर रखिए। आप जानिए कि आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप पर कोई दोष लगाने वाला नहीं है, और जो भी दोष लगाता है उसको आप दूर हटाइए। कहिए मैं मसीह के लहू के द्वारा मेरा विवेक जो है शुद्ध किया गया है, मैं धर्मी हूँ, और शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलिए। आम कौन मिता में उना विवेक तो जाओगी सफा सनद है में। अगर अशुद्ध विवेक के साथ आप चल रहे हैं और मिता में बे सफा विवेक होता है यदि हमें चला कना तो जिसने दूर किया है आपके लिए दाम चुका, उसका अपमान हो रहा है। आज यदि कोई आम लोग के दामे एम चुका का तो वे उन्हीं तो बेमानो तो कना। अगर मसीह ने आपको आपके सारे पाप क्षमा के हिसाब कर दिए, फिर भी अगर आज एक विश्वासी खुद को पापी बोलेगा, ये यीशु मसीह का बलिदान का अपमान है। आज यीशु मसीह आबू मिमित को लगी दाने ही ना एन रहो यदि आबू पतिवान को मिता में कयान को बन बुझो तबे यीशु मसीह उना दाने समान दो बेमानो तो कना। पाप को इतना बड़ा करके इस संसार में प्रेजेंट किया जाता है, बलिदान छोटा पड़ जाता है।
आर मिता में कई की बढ़ती बुन बुझेल कना मेनखान उना दाने समान दो कटी की बुन बुझेल दा पौलुस से लोगों ने सवाल किया, तो क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करें? अनुग्रह ज्यादा हो? आलो पौलुस को कुली दिया तो वे चल ले कया जमन दाया बढ़ते क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, क्या हम पाप करें? है इकई ना तो वे चल ले कया यीशु मसीह ये पौलुस प्रचार कर रहा था, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, क्षमा हो गए। आज यीशु मसीह मिता में सना पौलुस तो प्रचार तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, परमेश्वर तुम्हारा पाप नहीं गिनता है। लोग ने सवाल करना शुरू कर दिया, यहूदी लोगों ने, विश्वासियों ने, तो क्या हम और पाप करें कि अनुग्रह ज्यादा हो? और उन्हें मैंने कि नापे पे धर्म चाहिए और उनको तो मैंने चेक तो यार होले कया मैं तुमको पाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और सना पौलुस मैंने कनाइंदा पे कई लगी बज में तापे कना तुम धर्मी हो ये बता रहा हूँ। है आपे पे धर्म के अनुमान दे आपे कना जिस दिन तुम अपने आप को यीशु मसीह के समान देखने लगोगे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बोली चाली, चाल चलन सब यीशु के समान हो जाएगा। और का दिन यीशु मसीह लिखा अपना निजम यलोआ अमा मिता में चाल चलन रोल अंदा जो तो की बदलो क्योंकि इंसान जैसा सोचता वैसे ही बोलता, वैसे ही करता है। आज दा जे हर तो चेल का हुदी सा चेल का रोड़ा उनका की हुआ यीशु मसीह पापियों को देख के क्या बोल रहा था? आज यीशु मसीह तो कयान को यान करते चाहिए मैंने लूका 5:20 में लिखा है, आलू का 5:20 रे मैंने उसने उसका विश्वास देखकर और उन्हें तो उन्हें आपत्तियों यान करते उससे कहा, उन्हें मिटा दिया हे मनुष्य, ए मनवा तेरे पाप क्षमा हुए। अमा कई कुदाई कई तो हालेलुया। हालेलुया बेबिचारिणी को पकड़ के लाया, और मिता में लोटगुटी माई जी को साबा को की दिया बोला जो पाप नहीं किया पहला पत्थर मारो। और कोई बाइक कई कर उन्हीं की पहल धीरे चपा सब भाग गया आसनम को दर किया क्योंकि सबका विवेक उनको दोषी ठहरा। आज दा जे जतो को विवेक से वे दोस्त विश्वासी नहीं थे, आ कोई हो पतिवान को बकुते एक ना लेकिन एक व्यक्ति था जो पत्थर मार सकता था, और कोई मित होरे ते एक ना जे उन्हीं तो धीरे चपा ताड़ी की जिसने कोई पाप नहीं किया था। और कोई तो बाइक कई करता अब वो कौन था? और उन्हीं तो कोई तो एक ना स्वयं यीशु मसीह आज यीशु मसीह आज तक की उसको दंड दे सकता था। आ उन्हीं तो सजाए अंदर किया कोई पाप नहीं किया था, चला जे उन्हीं तो बाइक कई वो करता पत्थर मार सकता था, उन्हीं तो धीरे चपा ताड़ी किया लेकिन उसने क्या कहा? मैंने कानूनी शहर मैंने करा बेटी हाँ बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। अमा कई कुदाई क्यों करता बा मत्ती लूका 7:48 में एक स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आलू का 7:38 है यीशु मसीह 48 है मैंने और उसने स्त्री से कहा, और उन्हीं तो उन्हीं माजी मिटा दिया तेरे पाप क्षमा हुए। अमा कई कुदाई क्यों करता बा हालेलुया। हालेलुया यीशु क्या बोल रहा है? आज यीशु मसीह चे मैंने पापियों को क्या बोल रहा है? पर कयान को चे मिटा को कना तेरे पाप अमा कई क्षमा हुए। इक्यों करता बा पौलुस क्या प्रचार कर रहा था? पौलुस तो चे प्रचार है तुम्हारे पाप आपे आ कई क्षमा हुए। इक्यों करता पे यू आर राइचियस। अमिता में आपे दो धर्मी हो। आपे पे धर्म किया हालेलुया। हालेलुया अपने विवेक में डाल लीजिए। अमिता में आपे आने बिना विवेक रे बंद होय ना परमेश्वर के चुने ऊपर दोष कौन लगाएगा? ऐश्वर्य में ओछो अजो यार बचाई चुई चेतन रे दोस्त तो कोई लगा कौन दोष लगाता है हमारे विवेक पर? और कोई दोस्त लगा हुआ विवेक चेतन रे शैतान है जिसका नाम है भाइयों पर दोष लगाने वाला, आर्मिता में शैतान तो अबू चेतन रे दोस्त लगा क्योंकि परमेश्वर ही है और ईश्वर आज की मिनाया जिसने उनको धर्मी ठहराया। और कोई तो धर्म ठहराओ अब कौन है आर्मिता तो कोई मिनाया जो उन पर दंड की आज्ञा देगा? आर्मिता में करिया सजाए दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? आज करिया सजाए तो कोई एमदारी हो कौन दे सकता है? और कोई एमदारी है कौन देता है दंड का आज्ञा? और करिया सजाए कोई एम परमेश्वर। ईश्वर अब जब परमेश्वर ही दंड को उठा लिया, आर्मिता में ईश्वर के उनामिता में सजाए रटा भी दिखो कौन दंड देगा? और तो कोई सजाए होना क्योंकि शैतान विवेक में हमला करता है और विश्वासी खुद को दंड देते हैं। आर्मिता में शैतान तो दोषी ठहराए होना और प्रतिवान को तो खुद की बुन सजाए करना। बहुत सारे विश्वासी लोग जो है वो आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे विश्वासी लोग का जीवन हर चीज बीमारी में और बहुत सारी चीज गरीबी में बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उनका विवेक उनको लगातार दोषी ठहराते गया और वे लोग समझ नहीं पाए ये विवेक का दोष हमारा दूर हो चुका है। हम वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। हम अपनी पहचान को नहीं पहचानने के कारण से उन बहुत सारे विश्वासियों का जीवन बर्बाद हो गया। ऑलरेडी उत्तर प्रतिवान का जीवन मिता में बड़ी है ना और कोई तो मिता में को आत्महत्या किया और कोई तो कल करते चला जो उनको विवेक तो जाओगी दोषी ठहराए होता है ना। हम कौन है? आप तो बोलो कोई करना परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और ईश्वर ने बचाव को करना बन आइए हम लोग भाई गैब्रियल के साथ प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। दला बन कोई